अब हम देखते हैं कि अगर ब्लीडिंग आए इलियकस या फिर सॉस में, ठीक है, इलियकस या फिर सॉस मसल में ब्लीडिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिमोरल नर्व की ब्रांचेस, ठीक है, एंटीरियर साइड ऑफ द थाई पे जोन सी हैं, ठीक है, उन पे प्रेशर आएगा। अब प्रेशर आने की वजह से क्या होगा कि सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग अगर इलियकस यहाँ पे सॉस मसल में होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिमोरल नर्व की ऐसी ब्रांचेस जो कि इंटीरियर थाई पे जो सी है ना वो सप्लाई दे रही हैं, ठीक है, उन पे प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से क्या होगा कि सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मसल ब्लीडिंग, ठीक है, अब मसल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा कि जो पेन होगी, ठीक है, वो हमें अब लोअर एब्डोमेन में भी फील होगी, ठीक है। किसी भी पेशेंट को अगर मसल ब्लीडिंग है, ठीक है, तो क्या होगा कि लोअर एब्डोमेन में भी पेन फील होगी, ठीक है। और पेन वो सेम टू सेम मिमिक करेगी किसको, अपेंडाइसाइटिस को, ठीक है, अपेंडाइसाइटिस को जो सा है सेम वैसे ही पेन फील होगी, ठीक है। और अगर क्या होगा कि मसल ब्लीड होगी राइट साइड पे, ठीक है, मसल ब्लीड अगर राइट साइड पे होगी तो सेम ऐसे ही लगेगा कि जो सी है वो अपेंडाइसाइटिस है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो मसल ब्लीड की वजह से पेन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेन होगी, ठीक है, इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं पेशेंट में कि अगर हम पेशेंट को फ्लेक्स पोजीशन करवा दें हिप की, ठीक है, तो क्या होगा कि पेन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, पेन रिड्यूस विद द हिप फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, हीमोफीलिया, वो क्या था, हेरिडिटरी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो फैक्टर 9 और 8 हैं, ठीक है, उसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या था, हीमेथ्रोसिस था, हीमेथ्रोसिस में क्या था, जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोशन लॉस हो रही है, ठीक है, मसल एट्रोफी हो रही है, आर्थोपैथी हो रही है और फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा मसल हेमरेज आ जाता है। मसल हेमरेज में क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है मसल में, ठीक है, और फ्लेक्सर मसल जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि हमें जो डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो है हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर्स हैं और एक्वेनस पोजीशन होगी फुट की, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है कि अगर ब्लीडिंग इलियकस यहाँ पर सॉस मसल में होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रेशर आएगा ऐसी नर्व फिमोरल नर्व की ऐसी ब्रांचेस पे जो कि इंटीरियर साइड ऑफ द थाई पे जो सप्लाई दे रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगी। और लास्ट पे आता है कि मसल ब्लीडिंग अगर लोअर एब्डोमेन में होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी पेन सेम टू सेम ऐसी ही होगी जैसे अपेंडाइसाइटिस में होगी, ठीक है। और उस पेन को हम किस तरह से रिड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट में, हिप की फ्लेक्शन करवा के, ठीक है। तो ये था कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, और जिसमें हमने देख लिया ये सारा कुछ, हीमोफीलिया, हीमाथ्रोसिस, मसल हेमरेज, ब्लीडिंग आएगी अगर सॉस और इलियकस मसल में मसल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जिससे हम जो है ना इन सारी ब्लीडिंग को जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ठीक है।